ओम साई राम सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अपना एक साईं का एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। बहुत ही सुंदर और प्यारी लीला हुई है साईं की। पिछले गुरुवार, पिछले हफ्ते जो भी गुरुवार गया उसी का एक्सपीरियंस है। रादर बुधवार को मैं मोबाइल देख रही थी और उसी समय साईं बाबा का सीरियल जो चलता है सोनी पर वो भी देख रही थी। तो साईं के सीरियल में अभी आजकल जो एपिसोड चल रहा है काका साहेब दीक्षित का, वो वाला उसका ही स्टार्ट था, वो देख रही थी। और जब मैंने मोबाइल में देखा तो मोबाइल में एक मैसेज आया मुझे कि आई एक्सेप्टेड योर प्रेयर्स, नाउ इट्स माई टर्न टू ब्लेस यू एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट. Next time when you come to my temple, you will be welcomed and I will come to meet you. और जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, ये संदेश जो सुयशी जी लिखती हैं वही उन्होंने फॉरवर्ड किया था एक ग्रुप पे, तब मैंने पढ़ा। जैसे ही ये संदेश पढ़ा उसके साथ साथ जो सीरियल चल रहा था सामने, सीरियल में क्या डायलॉग बाबा ने बोला काका साहेब दीक्षित के लिए। उन्होंने बोला कि मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो। और यहाँ मुझे बाबा का मैसेज आया कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू माय टेंपल यू विल बी वेलकम्ड एंड आई विल कम टू मीट यू। तो मैं इतना खुश हो गई, तो मुझे लगा ये मैसेज मेरे लिए भी है कि बाबा चाह रहे हैं कि मैं आके उनको उनके दर्शन लूँ मंदिर में। और फिर तुरंत मुझे एक और मैसेज आया थोड़ी देर बाद, सुयशी जी ने ही भेजा था ग्रुप पे। आई विल गिफ्ट यू समथिंग टमोरो, डू रीड साई सच्चरित्र टमोरो, साई बाबा। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैसेज, वही मैसेज था। तो मेरा एकदम पक्का हो गया कि बाबा कल तो मैं आपसे मिलने आ ही रही हूँ, लेकिन कौन से टेंपल में आऊँ, क्योंकि अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में टेंपल्स भी बंद हैं। तो ऐसा मैं सोच ही रही थी, तो इतने में मुझे याद आया कि अरे मेरी तो बिल्डिंग के बाहर ही 2 गेट छोड़ के एक छोटा सा जैसे रास्ते पे मंदिर होते हैं ना, वो मंदिर है साईं बाबा का ही। अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैं वैक्सीनेशन कराने गई थी कुछ दिन पहले, तब मैंने ऑटो में से देखा था, तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे बाबा तो इतने पास में है मेरे घर के, मैं ऐसे कैसे भूल गई। और फिर मुझे वो स्ट्राइक हुआ, तो मैंने सोचा कि बस अगले दिन अगर बारिश नहीं हुई बाबा आपकी कृपा से, तो मैं ज़रूर अपने बेटे को गार्डन जब लेकर जाऊंगी उसके पहले मैं आपके दर्शन ज़रूर करूंगी। तो फिर मैं अगले दिन का वेट कर रही थी। अगले दिन शाम को बारिश नहीं हुई बाबा की कृपा से, और मैं अपने बेटे को लेकर गई और बाबा से मिलने जाना था। तो बाबा का तो मैसेज था कि मैं आई विल कम टू मीट यू टुमारो व्हेन यू कम इन माई टेम्पल। तो मैं सोची कि अभी बाबा अगर किसी रूप में मिले तो बाबा को कुछ तो देना तो होगा ना, ऐसे ही थोड़ी जा सकती हूँ। तो मैं सोची अभी क्या लेकर जाऊँ। तो एक बिस्किट का पैकेट मैंने अपने हाथ में ले लिया। मैंने बोला अभी ठीक है, कोई नहीं, एटलीस्ट एक बिस्किट का पैकेट हाथ में होगा तो जो कोई भी मिलेगा मैं उन्हें दे दूँगी। तो फिर ये सोच के मैं बिस्किट का पैकेट लेकर चली गई और वहाँ पे मैंने दर्शन किए अच्छे से। हमें कोई मिला नहीं रास्ते में, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दर्शन किए मैंने अच्छे से। और मैंने बाबा के सामने ही वो पैकेट रख दिया और बाबा को बोल दिया कि बाबा जो सबसे ज़रूरतमंद होगा मुझे पता है उस तक वो पहुँचा देंगे, ये पैकेट उनको ही दे दीजिएगा आप। और दर्शन करके अच्छे से थैंक यू बोल के मैं निकली। अब मैं वेट कर रही थी कि बाबा ने बोला था कि आई विल गिफ्ट यू समथिंग टुमारो। तो फिर मैं बोली अभी बाबा ने तो कुछ दिया नहीं है, क्या है, मतलब मन में वो चल ही रहा था। और जैसे ही मुड़ के मैं अपनी चप्पल पहन रही थी मंदिर के बाहर ही खड़े होके, तो मैंने नीचे देखा तो एक नीम का पत्ता गिरा हुआ था और कुछ नहीं था आसपास। एक भी पत्ता और नहीं था, बस एक ही पत्ता था जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा सूखा हुआ, आधा सूखा हुआ था, आधा टूटा हुआ था थोड़ा सा। तो वो एक पत्ता मुझे दिखा वहाँ पर। और मैंने ऊपर अपनी नज़र घुमाई तो देखा नीम के पेड़ के नीचे ही वो मंदिर बना हुआ है। तो मैं इतना खुश हो गई, मैंने लिया वो पत्ता और बाबा को थैंक यू किया और मैं वहाँ से घर चली आई। अब मेरे मन में ये उथल पुथल कि बाबा ये आपने मुझे दिया है, अभी आप मुझे इसका कुछ तो उत्तर दीजिए कि ये ही मतलब आपकी तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है। तो जब मैं शाम की आरती कर रही थी तो फिर आरती करने के बाद
मैंने ना उस दिन एक्चुअली सुबह एक किसी साईं भक्त का मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि उनके घर पे ना जोत में बाबा ने दर्शन दिए थे। जो दिया जलाते हैं उसी में बाबा का रूप उन्हें दिखा था दिए में। तो मैं अब बाबा को ज़िद करने लग गई अपने मन में कि बाबा, मैंने आरती की है आपकी, आपके लिए जोत जलाती हूँ रोज़ शाम को अलग से, तो आप अभी उसी में मुझे उत्तर दीजिए कि आपने ये नीम का पत्ता मुझे मेरे लिए ही गिफ्ट किया है और आपने ही दिया है ये मुझे। तो मैं बहुत देखने लग गई ध्यान से उसको। 10 मिनट देखती रही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं फ़ोटो निकालती गई, कैमरा से क्लिक करती गई और फ़ोटो में बहुत ध्यान से देखने लग गई कि शायद मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है तो फ़ोटो में दिख जाए। तो बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करने के बाद ना एकदम से आप जैसे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ ये, वो जैसे दिए का रिफ्लेक्शन आ गया हो, लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे टूटे हुए पत्ते का आकार बन गया हो दिए के साथ। आप देख सकते हैं जैसे वाइट कलर का आ रहा है ना। तो मैं एकदम रुक गई, मेरी आँखें उस पे, नज़र एकदम रुक गई और मैं देखने लग गई। मैं बोली बाबा, ये आपका ही मतलब एक तरीका है मुझे रिप्लाई करने का कि हाँ, ये नीम का पत्ता मैंने तेरे लिए ही रखा था और तेरे लिए ही है। और मैं बहुत बहुत खुश हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाए फ़ोटोज़, तो वो तो बोल रहे थे कि देखो इन आगे पीछे जो 2 फ़ोटोज़ हैं उसमें तो उन्हें बाबा भी नज़र आ रहे थे। मैं बोली अरे वाह, बहुत मतलब मैं आई वाज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड आई थैंक बाबा सो मच कि बाबा आपने आप जो बोलते हैं आप वो करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं द्वारका माई में बैठ के असत्य नहीं बोलता, तो बाबा तो मतलब जो अगर प्रॉमिस करते हैं तो वो देते ही हैं। तो मैंने वो लेकर फिर वो मैंने रख दिया पत्ता उनके चरणों पे और पूरी रात वहीं था। अब अगले दिन सुबह मैं सोच में पड़ गई, अब ये पत्ते का मुझे करना क्या है बाबा, आप मुझे बताइए कि मैं ये आपका आशीर्वाद समझकर मतलब आपके मंदिर के वहाँ या कहीं संभाल के रखूँ या मुझे इसे ग्रहण करना है किसी न किसी रूप में, मतलब क्या करना है मुझे इसका। क्योंकि वो पत्ता आधा तो मतलब टूटा हुआ था और आधा सूख गया था। तो आई वाज़ लाइक क्या करूँ मैं अभी इसका, अभी आप ही मुझे बताइए, आप ही गाइड कीजिए। अब देखिए बाबा की लीला कि मैं यूट्यूब पे एक्सपीरियंसेस रोज़ देखती हूँ बाबा के, दूसरों के अनुभव होते हैं ना, वो मैं रोज़ सुनती हूँ। तो मैं ये एक अनुभव सुन रही थी किसी का। तो उसमें क्या होता है ना कि वो परिवार में जो लेडी होती है उनकी सास की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो और वो जो लेडी होती हैं वो बहुत बड़ी साईं भक्त, और जो सास होती हैं वो बिल्कुल नहीं मानती हैं साईं बाबा को। लेकिन फिर भी बाबा की कृपा ऐसी देखिए कि बाबा एक फ़कीर के रूप में उनके घर पर आए और उन्हें कुछ पत्ते दिए उन्होंने और कहा कि ये पत्ते अपनी सास को उबाल के, पानी में उबाल के उनको खिला दो या फिर डायरेक्ट आप उनके मुंह में डाल दीजिए और उनको ऊपर से पानी पिला दीजिए। तो कैसे बाबा ने इस लीला के थ्रू मुझे बताया कि वो पत्तों को मुझे ग्रहण करना है, वो पत्ते को। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला चलो ठीक है। अभी फिर मैं उसका मतलब अपने खाने में ही थोड़ा थोड़ा करके ना 2-3 दिन से रोज़ डाल रही थी। जैसे तड़का लगाते हैं ना, तो मैं तो वैसे डाल रही थी बिकॉज़ पत्ता सूखा हुआ है तो उसका काढ़ा वगैरह जैसे पानी में डाल के, मेरा बेटा बहुत छोटा है वो पिएगा नहीं, मुझे पता है। तो फिर मैंने सोचा चलो खाने में ही मैं डाल के फिर मैं उसका ग्रहण कर लेती हूँ। इसी प्रकार मतलब पूरा मतलब मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे तीनों हम लोग खा सकेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। अब आज क्या हुआ, आज मैं भूल गई थी वो चीज़। तो बाबा ने मुझे कैसे याद दिलाया कि मैं एक चैनल जो फॉलो नहीं भी करती हूँ, एक्चुअली कभी नहीं किया था, आज सुबह ही मुझे सुयशी ने उस चैनल का एक लिंक भेजा था कि ये एक्सपीरियंस तुम देखो स्वामी समर्थ का। तो मैंने वो सुबह देखा था। तो शाम को जब मैं खाना बना रही थी तो वो ही मतलब एक बार अगर आप कुछ देखते हो यूट्यूब पे तो उसी के रिकमेंडेशंस दोबारा आते हैं ना तुम्हारे चैनल, मतलब जहाँ तुम देखते हो तुम्हारे इस पे मोबाइल पे, तो बार बार वही सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे थे उसी चैनल के। तो मैं मन में बोल रही थी बाबा मैं तो कभी ये चैनल फॉलो भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज तो सब इसी के एक्सपीरियंसेस मुझे दिख रहे हैं बार बार, जो रोज़ फॉलो करती हूँ वो दिख भी नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अभी इनमें से 1-2 देखती हूँ मैं जब तक। तो फिर मैं ढूंढती गई, ये नहीं वो नहीं, ऐसे कर कर के मेरे मन में चल रहा था। बहुत सारे मैंने स्किप किए और एक जाके मैंने एक्सपीरियंस ऐसे ही उसका जो फ़ोटो मुझे दिखा कि एक बच्चे को स्वामी समर्थ ऐसे ना ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो वो जाके मैंने देखा। और बाबा की ऐसी लीला कि जब मैं देख रही थी वो और अपना खाना भी बना रही थी साथ साथ, खाने में तड़का मारने का टाइम आया था और उसी समय
उस जो स्टोरी चल रही थी उसमें स्वामी समर्थ बोलते हैं कि वो बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वो बोलते हैं नीम के पत्तों का रस उसके पूरे बॉडी पे लगा दो और थोड़ा उसका काढ़ा बना के उसको पिला दो। तो जैसे ही उन्होंने वो बोला, मैं एकदम से मेरी आंखें चौंक गई और मैं जाके बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा थैंक यू सो मच, आपकी लीला मतलब अपरंपार है। आप कैसे मुझे याद दिला देते हैं कि मुझे ये नीम का पत्ता ग्रहण करना है आज भी। तो फिर मैंने वो नीम का पत्ता ग्रहण किया और अपना खाने में डाला, बनाया अपना खाना वाना और हमने खाया। और फिर मेरे मन में जब मैं अभी रात के टाइम पे अपने किचन में काम कर रही थी, तो फिर मैं एक्सपीरियंसेस सुन रही थी ऐसे ही दूसरे भी मोबाइल पे। तो मैं मन में चल रहा था कि ये एक्सपीरियंस शेयर करूं क्या सबके साथ, अपने चैनल पे डालूं क्या। तो उसका भी जवाब कैसे देखिए बाबा ने मुझे दिया। एक किसी और का एक्सपीरियंस मुझे बाबा ने सुनवाया कि वो लेडी बता रही थी कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कैसे मतलब उनके घर के पास ही एक मंदिर बन रहा था बाबा का। वहाँ तो फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं थी, तब तक बन ही रहा था, लेकिन फिर भी वो लेडी के भाई रोज़ वहाँ जाके दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे। और जो वहाँ पर मतलब जो पत्थर रखा हुआ था कि बस यहाँ पर अभी बाबा का मंदिर शुरू होने वाला है करके, वहाँ रोज़ वो फूल चढ़ाते थे वहाँ के जो अधिकारी थे, जो बांध रहे थे वो मंदिर। तो वो जो फूल चढ़ाते थे, वो फूल जो चरणों का फूल बोला जाता था कि यहाँ बाबा रखेंगे, तो वहीं का वो फूल रोज़ ले आके अपने फादर को उसके पत्ते खिला दिया करते थे। और उनके फादर उनके सेवन से एकदम उनके जो पेट में गांठ थी एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक हो गई कुछ 10 दिनों के अंदर ही, वो चरणों के फूल के पत्तों से ही। तो इस प्रकार मतलब बाबा की इतनी लीलाएं हुई हैं मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में कि कैसे बाबा बात करके हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और ये सब होकर फिर अपना काम ख़त्म करके मैं बस सोची कि चलो अभी सोने से पहले मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं वो पहले तो मैं गई व्हाट्सएप पे चेक करने कि वो मैसेजेस कौन से थे, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे डालने हैं जब मैं रिकॉर्ड करूँगी, वीडियो बनाऊँगी इसका। तो मैं मैसेजेस ढूंढने गई थर्सडे वेडनेसडे वाले, यही सब जो मैंने आपको बताए। तो बाबा की ऐसी लीला कि पहले पहले बाबा ने मुझे याद दिलाया कि आज मैंने पारायण नहीं किया है। पहली बार ऐसे हुआ कि मैं बाबा के ही वीडियोस दिन में जो अपलोड करने थे मैं वो और बाकी सब एक्सपीरियंसेस सुनने में इतना मगन हो गई कि कैसे मुझसे गलती हो जाती थी आज की पारायण मैं नहीं करती थी। तो बाबा ने कैसे मुझे ये एक मैसेज जो मैंने स्क्रीन पे आपको डाल रही हूँ बाबा का डाला है, यू विल गेट वन मोर चांस टू इम्प्रूव एंड डू वेल दिस टाइम। आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल योर नीड्स, वॉट यू वॉन्ट you will achieve. Make sure you do पारायण every day। और ये पढ़ के मैं बोली हाय राम, ऐसे कैसे हो गया बाबा कि मैं आपका पारायण करना भूल गई। तो मैंने ये रिकॉर्ड करने से पहले अभी पारायण किया और बाबा को सॉरी बोला, थैंक यू बोला। और बाबा सच में मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आप हर पल हर क्षण हमें सुनते हैं और हमें गाइड करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये बस बाबा की लीलाएं ऐसी ही हैं। बाबा सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें बस बाबा की तरफ पूरा समर्पित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बस मुझे ये अनुभव शेयर करना था आज। आप लोगों का भी कुछ अनुभव होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। ओम साई राम, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, खुश रहिए, थैंक यू।